स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टॉपिक लास्ट मींस ये चैप्टर के अभी तक हमने लोकोमोशन डेफिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट की डेफिनेशन को समझा, उसका डिफरेंस बिटवीन समझा, डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, मसल्स जो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स करते हैं उनके बारे में पढ़ा, एग्जैक्टली जो मसल का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझा। ठीक है, उसके बाद में मसल का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा। देन हमने देखा कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी, उसके अंदर टोटल 206 बोन्स प्रेजेंट होती है, राइट। और वो सारी बोन्स को हमें पढ़ना है, तो हम एट ए टाइम 206 बोन्स को नहीं पढ़ेंगे। हमने 206 बोन्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो बोन्स जो हमारे एक्सिस के आसपास वाले एरिया में प्रेजेंट है, तो वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बोन्स होगी, और बाकी बोन्स जो एक्सियल सिस्टम से जॉइन है, लगी हुई हैं, वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बोन्स। तो हमने ये दोनों पढ़ ली। उसके अंदर बोन्स का लोकेशन पढ़ा, बोन्स के नाम पढ़े, और बोन्स कितनी है, कहां पर, नंबर, वो भी हमने देखे। अब हमें इस वीडियो के अंदर टॉपिक पढ़ना है जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स। जॉइंट मतलब जो भी हमारे बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो जो जुड़ाव है, जो पॉइंट है, उसको जॉइंट कहा गया है। अब वो बहुत सारी बोन्स है हमारी बॉडी में, तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं, इसलिए हमें डिटेल में जॉइंट्स टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स। कौन सी डिसऑर्डर्स? ऐसे डिसऑर्डर्स जो रिलेटेड है स्केलेटल मसल से। हमारी बॉडी में जो मसल है, स्पेशली स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स की बात नहीं हो रही है, स्मूथ मसल्स की बात नहीं हो रही है, वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, और उसी का हमने स्ट्रक्चर भी डिटेल में देखा था। उसी मसल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, वो डिसऑर्डर क्या होगी, डिसीज क्या होगी, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेंगे। तो गिनी चुनी 4-5 डिसीजेस हैं, वही हमें देखनी है स्केलेटल मसल की, और हमें देखने हैं जॉइंट्स जो स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं जॉइंट्स की, जो हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट का मतलब हमेशा यही समझते हैं, कोई भी दो चीजें ज्वाइन हो जाती है तो उसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। वो बात करेक्ट है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो एलिमेंट है, और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो 2 बोन्स हो गई। 2 बोन्स जब वो एडजेसेंट होती हैं, आसपास में होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ये वाले हाथ की बोन की बात कर रहे हैं और दूसरे एक पांव की बोन की बात कर रहे हैं, नहीं, 2 एडजेसेंट बोन, आसपास की बोन्स, उनके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उनको सेपरेट भी करता है और एट ए टाइम ज्वाइन भी करता है, तो उसको क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। तो यहां पे अगर हम सिंपल से बात करें तो जॉइंट क्या है, अ स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स और जॉइंट्स टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है, और जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, कोई भी 2 एलिमेंट का, ये सपोज एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, इनका जो यहां पर एक कांटेक्ट का पॉइंट हो गया, ठीक है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, जॉइंट बोला जाता है। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर जॉइंट्स में बोन के बीच में भी जॉइंट हो सकता है। ये एक बोन है, ठीक है, ये एक दूसरी बोन है, ये दोनों बोन आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बीच का, ये एक जॉइंट हो गया। लेकिन हमने पढ़ा था स्टेरेनम थी आगे की हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अगर मैं यहां पे बना दूं, कुछ इस टाइप की स्टेरेनम बोन थी, राइट, यहां से निकली थी हाइलैंड कार्टिलेज, ठीक है, ये हो गई स्टेरेनम बोन। क्या है ये, बोन, ये है कार्टिलेज, और यहां पर क्या गई थी, रिब, पीछे वर्टिबल कॉलम में जा रही थी, तो रिब क्या है, वो भी एक बोन है, बोन, कार्टिलेज, बोन। तो 2 बोन्स के बीच में भी जॉइंट प्रेजेंट हो सकते हैं, बोन्स कार्टिलेज के बीच में भी, इसको भी जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके बुक में डेफिनेशन दे के रखी है उसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशली, तो जॉइंट्स है बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेजेस एंड बोन्स, उन दोनों को जॉइंट कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। अब देखो, जॉइंट होने के लिए 2 हड्डियां हैं, ठीक है,
दो हड्डियां हैं, दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक टिश्यू आ जाता है बीच में। क्या आ जाता है? ये दो हड्डी है, ये दो हड्डी के बीच में एक टिश्यू आ गया है, ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए। अब ये टिश्यू क्या काम कर रहा है? कनेक्शन का काम कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने का। तो ये टिश्यू कैसा हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया, राइट। अब देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये फाइब्रस इन नेचर है, इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक टिश्यू जो कनेक्शन का काम कर रहा है और वो फाइब्रस इन नेचर है, तो उसका नाम हो गया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो एक जॉइंट जो है उसका नाम है फाइब्रस जॉइंट। मतलब ऐसी बोन्स के बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट है और वो जॉइंट जो है फाइब्रस इन नेचर है, ठीक है। जो उसका कनेक्टिव टिश्यू है वो फाइब्रस इन नेचर है, तो इसका नाम हो गया फाइब्रस जॉइंट। डिटेल में हम समझेंगे। सेकेंड है, जैसे कि मैंने यहां बात करी थी, बोन है, कार्टिलेज है, बोन है, यहां पर भी जॉइंट है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? कार्टिलेज आ रही है, राइट। तो इस जॉइंट के अंदर कार्टिलेज घुस गई, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ऐसे जॉइंट जहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। थर्ड होती है, नाम बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं। एक ये बोन है, ठीक है, बोन 1। ये हो गई बोन 2। कहां की बोन है उससे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। अब ये भी बोन कैसी होती है? हार्ड होती है, ये भी हार्ड होती है। दोनों अगर आपस में ऐसे रहेंगी और अगर हम चलेंगे या कोई भी काम करेंगे तो ये घिसेंगी ना आपस में, तो डायरेक्ट बोन टू बोन कभी कनेक्ट नहीं होती, इनके ऊपर कार्टिलेज लगी होती, उसके बाद वो ज्वाइन होती है। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी बोन्स होती है जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे जब हम चलते हैं, हमारी नी, घुटने, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो क्या होता है, ये दो बोन्स के आसपास में होता है कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल होता है। और यहां पर होती है एक मेम्ब्रेन और अंदर भरा होता है फ्लूइड। क्या भरा होता है? कुछ लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये दोनों बोन क्या है? ज्वाइन तो हो रही है ना, जुड़ी है, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? साइनोवियल फ्लूइड आ रहा है, जो क्या कर रहा है? इन दोनों के फ्रिक्शन से इनको बचा रहा है ताकि ये घिसे नहीं आपस में। बोन्स अगर घिसेंगी तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो यहाँ पर ये लिक्विड है, इसके वजह से ये बोन्स अपना काम करेंगी, मूवमेंट में ये हिलेंगी, लेकिन एक दूसरे से टच होके घिसेंगी नहीं, तो हमें दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बोन्स के बीच में जॉइंट आ गया, लेकिन एक एडिशनल फ्लूइड आ गया, साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो पहला जॉइंट हो गया कोई भी दो बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाला जॉइंट कैसा कहलाएगा? फाइब्रस जॉइंट। लेकिन अगर ये दो बोन्स के बीच में यहां पर कार्टिलेजेस आ जाती है, सी यहां पर भी कार्टिलेजेस आ जाती है, तो ये कैसा हो जाता है जॉइंट? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। लेकिन अगर यही जॉइंट के बीच में एक लिक्विड आ जाता है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, तो वो कैसा जॉइंट बन जाता है? साइनोवियल जॉइंट हो जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम देखते हैं इनके थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स। अब देखो, तीनों जॉइंट्स हमें पता चल गए। अब तीनों जॉइंट्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़नी है? ये कहां पर है हमारी बॉडी में, ठीक है, और कौन से जॉइंट मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। जॉइंट है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवमेंट करवाएंगे, क्योंकि आगे हम ऐसे जॉइंट्स भी देखने वाले हैं जो हैं लेकिन बोन्स का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आपको खुद ही इसका आंसर आ जाएगा कि ये मूव होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। याद करो, पहले से रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। हमने पहले की वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं और अगर कहीं और से पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली इस टॉपिक पे जंप कर के आए हो तो शायद नहीं समझ में आएगा। हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर स्कल पढ़ा था, स्कल की सारी बोन्स पढ़ी थी, फेस की बोन्स पढ़ी थी। तो हमारे स्कल में क्या बोन्स थी? यहाँ पर एक फ्रंटल बोन थी, राइट, ये फ्रंटल, यहाँ पे दो पैराइटल थी, पीछे ऑसिपिटल थी और साइड में दो टेम्पोरल थी, राइट।
तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ये फेस है, ये आईज है, ठीक है, तो ये फेस था, यहां पर ये गई थी कैसी, फ्रंटल बोन इस तरीके से पीछे गई, यहाँ पे साइड में 2 पैराइटल आ गई। अब ये एक बोन थी फ्रंटल, यहां पर प्रेजेंट थी 2 पैराइटल 1 पैराइटल 2, ठीक है। तो देखो अलग अलग बोन है तो ये आपस में तो जुड़ी है ना, जब हम चलते हैं तो ऐसे तो नहीं फ्रंटल वाली आगे हो गई, पैराइटल वाली सी साइड में नीचे गिर गई, नहीं। तो ये बोन्स के बीच में भी क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं इस तरीके से, ये जॉइंट हो गया, ये हो गया, पीछे ऑसिपिटल बोन है तो यहां पर भी जॉइंट है, यहां पर ये जो साइड में टेम्पोरल्स बोन थी यहां पर, ये कान के पास में इस वाले में, तो यहां पर भी ये क्या है, जॉइंट है। तो ये जॉइंट कैसे जॉइंट है, ये जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। इन बोन्स के बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, माउथ। माउथ के अंदर जो हमारे दांत होते हैं, इस तरीके से दांत है और नीचे जाती है इसकी रूट, जाती है इस तरीके से रूट, और ये नीचे फंसता है जाके हमारे ये मैंडिबल में। ये वाली बोन कौन सी थी, मैंडिबल बोन थी, राइट। तो नीचे मैंडिबल में जो टूथ है वो फिक्स होता है और यहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या, गम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बोन हो गई, कैल्शियम की बनी हुई है ना, और यहां पर ये मैंडिबल एक बोन हो गई। तो ये दोनों के बीच में भी क्या होता है, कनेक्टेड टिश्यू फाइबर वाला, इसके बीच में भी होता है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, हम लोगों ने 4 लिम्स की बोन पढ़ी थी, ह्यूमरस थी, थंब के यहाँ पे साथ वाली कौन सी थी, यहाँ पर एक रेडियस और एक अल्ना थी, राइट। तो रेडियस और जो अल्ना है उनके बीच में भी फाइब्रस जॉइंट है। अगर ये रेडियस है तो, और ये अल्ना बोन है हमारी हैंड की, और यहां पर ये ह्यूमरस है, राइट। और यहां पर क्या हो जाएंगे हमारे ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स है। तो ये दोनों बोन के बीच में भी क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, या कहें फाइब्रस जॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे जो स्कल में फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल बोन के आसपास में जो जॉइंट्स है वो फाइब्रस जॉइंट है, टूथ में और नीचे मैंडिबल के बीच में फाइब्रस जॉइंट है, और रेडियस अल्ना उसी तरीके से हमारे जो पांव है, थाइस की जो नीचे, नी के नीचे में जो बोन्स होती हैं उसमें कौन सी होती है, फीमर होती है, फिबुला एंड टिबिया, राइट। तो फिबुला और टिबिया के बीच में भी सेम फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। 3 एग्जांपल्स हमने देख ली। अब आप ही बताओ कि क्या हमारी ये वाली बोन्स मूव करती है, क्या हमारे जो दांत होते हैं इसकी बोन्स मूव करती है। हम चबाते हैं या बात करते हैं, हमारे टिथ वैसे के वैसे ही रहते हैं, और ये पूरी मैंडिबल जो है ये हिलती है, लेकिन एग्जैक्टली ये टूथ जो है, हमारे दांत है जो एक, वो नहीं हिलता, राइट। उसी तरीके से अगर हम हाथ की बात करें तो ये यहाँ पे रिस्ट मूव होती है, फिंगर्स मूव होती है, राइट, एल्बो मूव होती है, लेकिन हमारा हाथ भी इस तरीके से रोटेट आधा आधा हो सकता है, लेकिन जो ये बोन्स है ये अपनी जगह पर रहती है। नहीं तो अगर हम ऐसे करते तो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाती बोन्स। तो ये दोनों कैसी जॉइन है बोन्स, ये दोनों रेडियस और अल्ना। उसी तरीके से हमारे घुटने की जो नीचे वाली बोन्स है, फिबुला और टिबिया, वो दोनों भी जॉइन है फाइब्रस जॉइंट से। तो ये सारी मूव नहीं हो रही है, तो इट मीन्स जो फाइब्रस जॉइंट्स जो भी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वहां पर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फाइब्रस जॉइंट नेवर अलाउज एनी मूवमेंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, नो मूवमेंट, राइट। अब हमें देखना है नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां कहां पर है। तो जहां जहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगी वहां पर होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले, इसके पहला वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा, रीसेंट वीडियो, तो आपको याद होगा हम लोगों ने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर हिंड लिम्स में पांव की, लेग की सारी बोन्स देखी थी, और देखा था कि जो पेल्विक गर्डल होता है हमारा, उसके अंदर हमारा लेग फिक्स होता है, राइट। उसकी ह्यूमरस जो होती है, ये लेग है, ये लेग की ह्यूमरस बोन है, राइट। और ये हमारा यहां पर क्या है, ये हो गई सैक्रम, ये हो गई कॉक्जियल बोन, वर्टिबल कॉलम की आ रही है ऊपर से, यहां से निकली थी ये कॉक्सल बोन, निकली थी इस तरीके से, कॉक्सल बोन निकली थी। यहां पर एक कैविटी थी,
एसेटाबुलम, यहाँ पर जाके ये हमारी ह्यूमरस अटैच हो जाती है, राइट। अब ये जो कॉक्सल बोन थी या हिप बोन जिसको कहते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। यहाँ पे था इलियम, इलियम, इस्चियम, और ये वाली बोन थी प्यूबिक बोन, ठीक है। अब ये यहाँ की कॉक्सल और यहाँ की कॉक्सल बोन यहाँ पर आके क्या हो जा रही थी, यहाँ पर आके ज्वाइन हो जा रही थी, और इस एरिया का नाम हमने क्या रखा था, प्यूबिक सिनेप्सिस नाम रखा था। और ये यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज। तो ये एक बोन है कॉक्सल बोन 1, ये हो गई कॉक्सल बोन 2 या हिप बोन 1, हिप बोन 2। ये दोनों बोन यहाँ पर ज्वाइन है एक कार्टिलेज की वजह से, और इस पॉइंट का क्या नाम दिया था, प्यूबिक सिनेप्सिस। तो ये हो गया कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कहां पर है, स्टेरनम थी, स्टेरनम में हाइलिन कार्टिलेज था, उसके बाद रिब गई थी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट का। तो जब हम चलते हैं तो थोड़ा बहुत तो ये बोन्स मूव करती है कि नहीं करती है, करती है। हमारी पेल्विक गर्डल की जो बोन्स होती है वो मूव करती है। उसी तरीके से जो हमारी स्टेरनम, हाइलिन और रिब्स हैं, जब हम चलते हैं या कुछ काम करते, थोड़ा बहुत मूवमेंट उन बोन्स में होता है। तो यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट समझना है कि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो भी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखता है या होता है। वहीं अगर हम पहले बात करें, फाइब्रस जॉइंट जहां पर भी होते हैं वहां पे कोई भी मूवमेंट शो नहीं होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट का एक और एग्जांपल है, एक तो ये हो गया प्यूबिक सिनेप्सिस हो गया, दूसरा आपका स्टेरनम, हाइलिन और रिब्स का हो गया। थर्ड हो गया जो ये वर्टिबल कॉलम गई थी पीछे, 26 बोन्स थी यहाँ पे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिजियल। ये सारी वर्टिब्रा थी, एक एक बोन थी जो लाइन बाय लाइन लगी हुई थी, और मैंने बताया था उनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो एक टाइप का कार्टिलेज है। तो एक वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, उन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज है, राइट। तो वो वाला जॉइंट भी कैसा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो वहां पर भी लिटिल बिट मूवमेंट मिलता है, क्योंकि जब हम मुड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारी बैकबोन बेंड होती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो देता है वो, राइट। लेकिन अगर हम अपना हेड मूव करते हैं किसी भी तरीके से करें, तो लेकिन ये वाला पार्ट एज इट इज ही रहता है। फ्रंटल नीचे की नीचे इस तरीके से आएगी, साथ में पैराइटल आएगी, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसमें फाइब्रस जॉइंट है। क्लियर यहाँ तक। अब हमें देखना है फाइनल कौन सा, साइनोवियल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है, ठीक। अब जो ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ये उन दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होगा जिन दो बोन्स के बीच में एक साइनोवियल कैविटी होगी, खाली जगह होगी, राइट। कोई दो बोन्स हैं, उन दोनों बोन्स के बीच में खाली जगह होगी, एक कैविटी होगी, और वहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। और ये जॉइंट मैं पहले ही बता देती हूँ, सबसे ज्यादा लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोन्स जो होती हैं बीच में, यहाँ पे लिक्विड है, तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। वो बोन्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल भी फ्रिक्शन, घिसाव नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा मूवमेंट शो करती हैं। इसका मतलब साइनोवियल जॉइंट्स जहां पर भी होंगे वहां पर बोन्स का मूवमेंट या लोकोमोशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, आपकी बुक के अंदर टोटल 5 एग्जाम्पल्स देके रखे हैं, साइनोवियल जॉइंट के अलग अलग नाम दे रखेंगे, राइट। पहला नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, बॉल एंड सॉकेट मतलब क्या हो गया, एक बोन का जो एंड है वो कैसा होगा, बॉल जैसा होगा, जो दूसरी बोन का एंड है वो सॉकेट जैसा होगा। मीन्स एक राउंड है तो यहां पर एक खाली सॉकेट है जिसके अंदर ये बॉल इस तरीके से घुस सकती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कैविटी होगी, साइनोवियल फ्लूइड होगा, और बहुत अच्छे से मूवमेंट हो जाएगा। तो देखो, ये शोल्डर, ये पूरा हाथ है, ये शोल्डर है, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ये बोन्स के नाम है। अब हमारा जो पेक्टोरल गर्डल था, पीछे स्कैपुला, ठीक है, वहां से उठ के आया एक्रोमियन प्रोसेस, यहां से आई क्लेविकल, ये हो गया। यहां पे थी एक ग्लिनॉइड कैविटी, राइट, ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनॉइड कैविटी कहां बन रही थी, स्कैपुला बोन जो है उसके अंदर बनी, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे। तो बोन ने ही खाली जगह बनाई। तो दूसरी जो हमारी ह्यूमरस बोन जो थी यहाँ की, ये
बॉल की तरह है। यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन का एंड है ये बॉल की तरह है। यहाँ पे स्कैपुला के यहाँ के पास में जो कैविटी थी, ग्लिनोइड कैविटी, वो सॉकेट की तरह है। तो यहाँ सॉकेट बना और ये ह्यूमरस बोन का बॉल आया और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अगर हम इसको ड्रॉ करने की बनाते हैं, अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये कैसा दिखेगा? देखो, ये हो गया राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये राउंड मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये है हमारी ह्यूमरस बोन, यहां तक गई। फिर यहां से रेडियस, अल्ना, ये इस तरीके से ये पूरा हाथ हो गया। ठीक, यहां पर सॉकेट बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बना हुआ है? सॉकेट बना हुआ है। ये बनी हुई है बॉल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। कहाँ का? हमारा यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करें बॉल एंड सॉकेट की, तो जिस तरीके से हमारा हैंड पेक्टोरल गर्डल में है, उसी तरीके से हमारे पांव जो लेग है उसका फीमर जो है पेल्विक गर्डल के अंदर फिक्स हो रही है जाकर। राइट, वहां पे एसेटाबुलम करके कैविटी थी, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी थी, यहाँ फीमर बोन है, यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, यहाँ पर ये एसेटाबुलम है। तो ये जो फीमर बोन है हमारे पांव की, यहाँ पे इसका आगे स्ट्रक्चर इस टाइप का बॉल होगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के अंदर मिलेंगे। तो ये ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं। हम अपना शोल्डर को कर सकते हैं ना, इस तरीके से अपने हाथ को आगे पीछे, इधर पीछे, इस तरीके से मूव हो रहा है, बहुत अच्छे से मूव हो रहा है। राइट, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल, कौन सा? 5 में से बॉल एंड सॉकेट का। सेकेंड है आपका हिंज जॉइंट। अब बात करते हैं हिंज जॉइंट की। जो हिंज जॉइंट है वो सेम बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर एक बोन का आगे वाला पार्ट पूरा बॉल की तरह राउंड होता है, राइट, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो बिल्कुल सॉकेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन हिंज जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक बोन जो है उसका आगे वाला पार्ट थोड़ा सा राउंड तो होता है, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरी बोन का जो पार्ट होता है, वो पूरा सॉकेट नहीं बनाता, बस हल्की सी जगह देता है कि हाँ ये तुम यहाँ पर आके सेट हो सकते होगे। हिंज जैसे कि अगर हम बात करें एक हाउस की, तो यहाँ पर लगा होता है डोर, राइट, यहाँ पे होते हैं क्या, हिंजेस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक दरवाजा होगा, अगर डोर होगा, तो वो कैसे काम करता है, हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं डोर, राइट। तो वो डोर अंदर खुलेगा या बाहर इस तरह से निकलेगा, लेकिन पूरा रोटेट नहीं हो पाता, राइट, इधर जाएगा इधर जाएगा इस तरीके से। तो सेम ये बोन हिंज जॉइंट जो है वो नी जॉइंट में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, देखो, ये थी फीमर, ठीक है, लेग की बोन फीमर जो थाई में प्रेजेंट होती है, ठीक, यहां आकर वो हो जाती है खत्म। उसके बाद में कौन सी आती है, टिबिया एंड फिबुला। तो नीचे की बोन इस तरीके से टिबिया एंड फिबुला में से एक बोन जो है हल्की सी जगह दे रही है, उसको पूरा सॉकेट बना के नहीं दे रही हैगी, हल्की सी जगह दे रही है, जिससे ये वाला पार्ट इसमें आके फिक्स हो सकता है। अब ये वाली बोन जो है जब हम बैठते हैं तो ये इस तरीके से हो जाती है और ये ऐसी हो जाती है, राइट। तो ये जॉइंट कैसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसको ऐसी जगह दे देगा इस तरीके से। तो इस वाले जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब देखो, ये जो बोन थी, हम बैठते तो इस तरह से हो जाती है, इधर आ जाती है, राइट। ये वाली बोन भी जो है आप इसको आगे नहीं कर सकते हो, अपने जो घुटने होते हैं, घुटने को आप पाँव को आगे नहीं कर सकते हो, घुटने से नीचे वाले पार्ट को, लेकिन पीछे कर सकते हो, राइट। तो हिंज में दरवाजा कैसा रहता है, बाहर की तरफ खुलेगा, अंदर की तरफ खुलेगा, लेकिन पूरा घूमता नहीं है। तो इस तरीके से नी जॉइंट के अंदर फीमर, और यहाँ पर फीमर जो देता है वो आपको बॉल टाइप का आगे से राउंड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और नीचे की बोन जो है वो लाइटली जगह देती है, थोड़ी सी कैविटी आपको प्रोवाइड करती है, तो जिसके अंदर एक बोन तो मूवमेंट शो करती है, बट दूसरी बोन जो होती है वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करती है, ठीक।
ये हो गया दूसरा आपका हिंज जॉइंट। अब थर्ड है पाइवोट जॉइंट या पिवोइड जॉइंट। थर्ड जॉइंट जो पिवोइड जॉइंट है वो है आपके वर्टिकल कॉलम के अंदर C1 जो फर्स्ट बोन है सर्वाइकल की और C2 के बीच में। फर्स्ट बोन है एटलस और सेकंड बोन है एक्सिस। ठीक है, ये बोन है, राइट, बोन 1 एंड बोन 2। तो देखो जो पिवोइड जॉइंट ये दो बोन के बीच में बन रहा है, इसमें एक बोन जो होती है उसका आगे का स्ट्रक्चर तो राउंड होता है, लेकिन दूसरी बोन जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म करके इस तरीके से खाली जगह देती है, जिससे कि ये वाली बोन इसके अंदर घुस के दूसरे पार्ट को मूवमेंट ज्यादा प्रोवाइड कराती है। कैसे? देखो, ये हो गया हेड, ठीक है, ये हो गई नेक, ये हो गया पीछे का बैक। तो यहां से हमारी ये वर्टिकल कॉलम स्टार्ट हो रही है, ये पीछे वर्टिकल कॉलम स्टार्ट हो रही है। टोटल 26 बोन्स है। सर्वाइकल पार्ट हो गया, थोरैसिक पार्ट हो गया, नीचे का लंबर पार्ट हो गया, फिर यहाँ पर सैक्रम और कॉक्सियल बोन थी, राइट। अब हम सर्वाइकल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी बोन्स थी? C1 से लेके C7 तक 7 बोन्स थी, राइट। तो जो C1 बोन है, जो एटलस बोन है, वो है इस तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रही है, ठीक। जो C2 बोन है, एक्सिस बोन, वो क्या कर रही है? उसका इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये C2 बोन जो है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 बोन C1 बोन के अंदर इस तरह से घुस जाती है और फिक्स हो जाती है। ये C2 है, C2 का यहाँ पर ये इस तरह से हेड निकला है, और ये C1 है, C1 के अंदर यहाँ पे खाली जगह है, ये इस तरीके से ऐसे घुस जाती है, ठीक। और ये C1 के ऊपर हेड रखा हुआ है, C1 के ऊपर हेड रखा हुआ है, और यहाँ से C2 इस तरीके से है। तो क्या हो रहा है? हेड को क्या मिल रहा है? मूवमेंट करने के लिए सपोर्ट। ये जॉइंट जो पिवोइड जॉइंट है, इसी वजह से हेड का जो है मूवमेंट हो पाता है, राइट में हो पाता है, लेफ्ट में हो पाता है, नीचे भी देख पाता है, ऊपर भी देख पाता है। आई बात समझ में? तो ये वाला जो जॉइंट है इसको बोलते हैं कौन सा जॉइंट? पिवोइड जॉइंट, जिसके अंदर एक बोन जो है वो आगे से इस तरह से राउंड होती है, दूसरी बोन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे ये फंस जाते हैं। तो दो बोन हो गए, इन दोनों के बीच का हो गया पिवोइड जॉइंट, और इसके ऊपर प्रेजेंट है हेड। बिकॉज ऑफ पिवोइड जॉइंट ये हेड का मूवमेंट अच्छे से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट या स्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड या स्लाइड, हल्का सा मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड करना। तो इट मीन्स कोई दो बोन्स हैं जिसका बहुत हल्का सा मूवमेंट होगा, वहां पर जो जॉइंट प्रेजेंट होंगे उनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स है, बुक के अंदर देके रखा हुआ है। कार्पल्स। कार्पल्स कहां पर है? हाथ है ये हमारा, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है कार्पल्स, ये होती है मेटाकार्पल्स। तो ये कार्पल्स में कितनी बोन्स थी टोटल? यहां पर जो बोन्स थी हमारी, यहां पर जो बोन्स हैं, इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी बोन्स थी, 8 बोन्स थी यहाँ पर, तो ये बोन्स ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल फिक्स रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्ट पूरी तरह से मूव होती है, इस तरीके से मूव होती है, थोड़ा बहुत तो ये मूव कर रही है ना यहाँ पर हल्का सा। तो इन कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाएगा। क्लियर? लास्ट जॉइंट है आपका 5th सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट होता है वो होता है हमारे हैंड में जो कार्पल्स है और ये मेटाकार्पल्स है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में स्पेशली जो थंब होता है उसका, यानी कि ये थंब है, थंब की यहाँ मेटाकार्पल है और ये कार्पल है। तो सैडल का मतलब क्या होता है? जो हॉर्स के अंदर होता है, हॉर्स के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये दूसरी बोन जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सैडल लाइक स्ट्रक्चर है।
तो इसमें एक बोन तो इस तरीके की दिखाई देगी, उसकी कॉनकेव सरफेस, और दूसरी कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस की बोन आपको दिखाई देगी। तो देखो अगर मैं बात करूं इस तरीके से बनाऊं, ये हो गया हाथ, ठीक है। तो यहां पर ये हाथ है, तो यहां पर ये क्या थी, मेटाकार्पल्स, राइट। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्पल्स प्रेजेंट है। तो एक ये कार्पेल और ये मेटाकार्पेल के बीच में सैडल जॉइंट है, किसके, थंब के। इसीलिए थंब का मूवमेंट ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू बाकी फिंगर से, ठीक है, क्योंकि सैडल जॉइंट है। तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमने टोटल 5 जॉइंट्स देखे। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट है, दूसरा हिंज जॉइंट नी में प्रेजेंट है, थर्ड था पिवॉइड जॉइंट जो हमारे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में C1 एंड C2 के अंदर प्रेजेंट है, फोर्थ जॉइंट देखा था ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे कार्पल्स में प्रेजेंट था, ठीक है, ये रिस्ट की कार्पल्स हो गई, इसके अंदर प्रेजेंट है। और फिफ्थ है सैडल जॉइंट, ये कार्पेल और मेटाकार्पेल ऑफ थंब यहाँ पर सैडल जॉइंट प्रेजेंट है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप ये जॉइंट टाइप करके उसका इमेज देख सकते हो, एग्जैक्टली बोन के अंदर किस तरीके से बोन्स स्ट्रक्चर बना रही है, तब आपको माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सैडल जॉइंट किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हमको देखना है कौन सा, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स।